अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ होंडा का 17 साल पुराना JDM यूनिट जो 2008 होने के बावजूद भी आज के 2025 में भी काफ़ी सुपीरियर क्वालिटी की डेफिनेशन रखता है। अगर आप साइडवेज देखें तो ये आपको थोड़ी सी स्ट्रेच लगेगी। उसकी वजह ये है कि ये आपकी होंडा स्टेशन वैगन है जो आजकल होंडा शटल और होंडा फिट शटल जो आती हैं उनकी तरह मुशाबत देती है, लेकिन इसका जो नाम है वो रखा गया है एयरवेव, यानी होंडा एयरवेव की स्टेशन वैगन है। और आगे चल के मैं बताऊंगा इसको एयरवेव क्यों कहते हैं। चलिए इसके फ्रंट की तरफ चलते हैं। फ्रंट में आपको जो प्रोमिनेंट चीज नजर आएगी, इसमें क्रोम की पट्टी और हेडलाइट्स नजर आएंगे और 2 टन कॉम्बिनेशन में आपको रूफ नजर आएगी और थोड़ी बहुत ये मुशाबत फ्रंट से आपको देती है 2006-7 की जो सिटी आती थी उस तरह की। और इसकी जो हेडलाइट्स है नहायत ही खूबसूरत डबल बैरल हेडलाइट्स उस जमाने के हिसाब से इसमें हेलोजन आती थी। आप आजकल LED भी इंस्टॉल कर सकते हैं, इंडिकेटर और आपकी जो पार्किंग लाइट वो भी हेलोजन में आती है। आपको फ्रंट बम्पर में जो फ्रंट लिफ्ट नजर आ रहा है ये आफ्टर मार्केट इंस्टॉल किया गया है। अब आपको मैं बताता हूँ इसको एयरवेव क्यों कहते हैं। वो है इसकी ह्यूज पैनोरामिक सनरूफ जिसको लोग स्काई रूफ भी कहते हैं और मून रूफ भी कहते हैं। इसकी वजह से इसका नाम रखा गया है होंडा एयरवेव। इसके अलावा भी इसमें बहुत से ज़्यादा ऐसे एड ऑन फीचर्स हैं जिसकी वजह से इसको एयरवेव कहा जाता है। लेकिन साइड प्रोफाइल पे आएंगे तो सबसे प्रोमिनेंट आपको नजर आएंगे इसके एलॉय व्हील्स। ये आफ्टर मार्केट 15 इंच के एलॉय व्हील्स है जो चाइनीज टायर्स के साथ इसमें आफ्टर मार्केट इंस्टॉल किए गए हैं। इसके अलावा आपको मिलेंगे बैक व्यू साइड मिरर्स जो रेट्रैक्टेबल हैं और ये काफ़ी छोटे से यूनिक स्टाइल में, लेकिन इसका विजन जो है ये आजकल के होंडा से काफ़ी ज़्यादा क्लियर है। लेकिन ये सबसे छोटे साइड व्यू मिरर्स जो मैंने आज तक देखे होंडा में, साथ आपको फेंडर पे इंडिकेटर मिलेगा। और अगर आप इसकी साइड प्रोफाइल को गौर से देखेंगे तो आपको इसकी डिज़ाइन फिलॉसफी की समझ आएगी जिसकी वजह से इसका नाम एयरवेव रखा गया। जो आपके विंडो डोर्स के मिरर्स हैं वो एक एयर फ्लो एयरवेव के फॉर्मेट में चल रहे हैं। थोड़ा मजीद गौर से अगर आप देखेंगे बैक पैसेंजर डोर विंडो ग्लास जो है और जो ट्रंक के ग्लासेस हैं ये टिंटेड नहीं है, ये आपके हैं ओरिजिनल प्राइवेसी ग्लास जो एक्स्ट्रा पे करके जापान में इंस्टॉल किया जाता है। इनका मकसद ये है कि UV राइट से आपको प्रोटेक्ट करना और आपकी प्राइवेसी सिक्योर करना। इसके जो मून रूफ है वो भी प्राइवेसी ग्लास है। इसके साथ साथ आपको एक डंडे वाला एंटेना मिलता है और बैक पे आपको जो है ह्यूज स्पॉइलर मिलता है जिसके एरोडायनामिक में इजाफा करता है और बैक ब्रेक लाइट्स भी मिलती हैं और ट्रंक के ऊपर आपको बैक वाइपर भी मिलता है वाटर मार्क्स को रिमूव करने के लिए। चलिए अब इसकी बैक लुक की तरफ चलते हैं। बैक लुक में सबसे प्रोमिनेंट जो आपको 2 चीज़ें नजर आएंगी, एक तो आपको ये सिल्वर प्रीमियम क्वालिटी की पट्टी नजर आएगी और दूसरी आपको जो है क्रिस्टल ह्यूज अट्रैक्टिव लाइट्स नजर आएगी। इसमें जो इस्तेमाल होती थी उस जमाने के हिसाब से हेलोजन बल्ब होता था ब्रेक लाइट्स के तौर पर, इंडिकेटर में भी आपको हेलोजन बल्ब मिलते हैं और रिवर्स लाइट भी हेलोजन बल्ब मिलते हैं। और नो डाउट 2008 मॉडल होने के बावजूद, 17 साल पुराने होने के बावजूद होंडा डिज़ाइनर्स हमेशा जहन में फ्यूचर को रखते हैं और अपनी कार को डिज़ाइन करते हैं। ये एलोगेटेड कार है, इट्स नॉट अ सेडान कार बट स्टिल एक स्टेशन वैगन है जिसको उन्होंने फ्यूचर के मुताबिक डिज़ाइन किया और ये आज भी काफ़ी ज़्यादा गाड़ियों को खूबसूरती में बीट करती है। चलें इसके इंजन बे की तरफ चलते हैं। इंजन जिसमें इस्तेमाल हुआ है वो है 1.5 लीटर का VTEC इंजन है जो गियर्ड अप है ऑटोमेटिक CVT ट्रांसमिशन के साथ। ये प्रोड्यूस करती है 110 हॉर्स पावर और 143 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, यानी कि VTEC इंजन हाई RPM पे आपको पावर परफॉर्मेंस प्रोड्यूस करेगा और अगर आप लो RPM पे चलाएंगे तो आपको फ्यूल एफिशिएंट कार बन के दिखाएगी। यानी कि इसके लॉन्ग रूट्स पे आपको जो है 15 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज मिलती है। ओवरऑल अगर आप इसकी बॉनेट की बात करें, बॉनेट पे इंसुलेशन मटेरियल लगा हुआ है जो आपकी साउंड प्रूफिंग और हीट प्रूफिंग के लिए इस्तेमाल होती है और बॉनेट इसका काफ़ी हैवी है एज़ कम्पेयर टू आज की गाड़ियों के। और अगर आप इसकी पार्ट्स की बात करते हैं, इंजन पार्ट्स इसके ईजिली अवेलेबल है क्योंकि 2005 से लेकर 2009 की जो ऑटोमेटिक सिटीज़ आई थी लोकल असेंबल, उसके तमाम पार्ट्स इसमें लग जाते हैं। चलिए ये तो होगी डिटेल डिस्कशन एक्सटीरियर के बारे में। अब हम चलते हैं इसके इंटीरियर की तरफ। इंटीरियर को याद रखिए ये है 17 साल पुरानी गाड़ी और आज भी अगर इसके इंटीरियर को आप देखेंगे 2008 की मॉडल की जितनी भी एयरवेज हैं पाकिस्तान में उनमें सबसे मिंट कंडीशन का इंटीरियर इस गाड़ी का है। जैसे कि आप देख रहे हैं ग्रे कॉम्बिनेशन में है और सबसे प्रोमिनेंट फीचर इसमें एड ऑन जो है ये इसका स्काई रूफ जिसको मून रूफ भी कहते हैं, ये सबसे अट्रैक्टिव फीचर है। दीगर गाड़ियाँ जो 2008 की यहाँ पे आई हैं बगैर मून रूफ की, लेकिन दिस इज़ द यूनिक फीचर इन दिस कार जो आज भी इसको स्टैंड आउट करती है। मज़ीद डिटेल अगर आप देखेंगे डोर पैनल की तरफ आए, डोर पैनल जो इसके नज़र आ रहे हैं आपको ये भी वेलवेट मटेरियल में है। वेलवेट डोर पैनल से इस्तेमाल हुआ है। इसमें पावर विंडोज़ के लिए सिल्वर कॉम्बिनेशन है, स्टैंडर्ड इसके हैंडल्स हैं। सीट्स की अगर बात करें, सीट्स इसकी बहुत ही प्रीमियम वेलवेट क्वालिटी की हैं, बहुत ही सॉफ्ट है और याद रखें 17 साल पुरानी गाड़ी है और अभी भी इसकी सीट्स को अगर आप टच करें तो इस फील्स लाइक प्रीमियम क्वालिटी बकेट सीट्स which are well maintained with tender love and care by the owner। और नो डाउट आप इसका गियर लीवर देखिए कितना क्लीन है और इसके AC जो आता है इसमें क्लाइमेट कंट्रोल AC आता है। क्लाइमेट कंट्रोल AC की नॉब्स आप देखें इसमें कोई वियर एंड टियर नहीं नज़र आ रहा, अपनी मिंट कंडीशन में उसी तरह तमाम नॉब्स हैं। इसकी आप स्क्रीन देखें ये आफ्टर मार्केट इंस्टॉल हुई हुई है। इसमें इसके एयर डक्ट्स देखें, इसका डैशबोर्ड देखें, इसमें कोई शक नहीं कि जो इसका ओनर है जो 1,22,000 किलोमीटर चलाने के बावजूद भी इसको वेल मेंटेन करके रख रहा है
चलें अब बैक पैसेंजर सीट्स की तरफ चलते हैं। बैक पैसेंजर सीट्स में अगर आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है, काफ़ी लेग रूम है। डोर पैनल्स पे अगर आप देखेंगे तो डोर पैनल्स पे सेम आपका वेलवेट का इस्तेमाल हुआ हुआ है, जो इसकी काफ़ी ज़्यादा लग्जरी में इजाफा करता है। अगर आप सीट्स देखेंगे, सीट्स भी आपको जो है 3 पैसेंजर सीट्स बैक में मिलती हैं, काफ़ी सॉफ्ट और कम्फर्टेबल है। और अगर आप इसकी लेग रूम की बात कर रहे हैं तो बहुत कम्फर्टेबली इसमें 3 बंदे भी बैठ सकते हैं अगर आर्म रेस्ट आप ऊपर कर लें। वैसे नॉर्मली 2 एग्जीक्यूटिव सीट्स इसमें मिलती है। और सबसे मज़ेदार चीज़ इसके स्काई रूफ है, जो देखने से ताल्लुक़ रखते हैं जब आप बैक पैसेंजर सीट पे बैठते हैं। चलें अब इसको स्टार्ट करके चेक करते हैं। इसका स्पीडोमीटर आपको इस तरह से ग्रीड करता है, लेफ़्ट पे आरपीएम, राइट पे स्पीडोमीटर। उससे लेफ़्ट और राइट पे आपको जो है छोटे गेजेस मिलते हैं टेम्परेचर और फ्यूल के। और नॉर्मली थोड़ी बहुत ये आपको लुक दे रहे हैं कि हैवी बाइक की स्पीडोमीटर की। वैसे नॉर्मली 2006 में सिटी में भी इस तरह का आता था। अब इसकी जो स्टीयरिंग को देख रहे हैं, स्टीयरिंग जो हुआ ये आफ्टर मार्केट लेदर स्टिच स्टीयरिंग हुआ हुआ है। इसके नीचे इसका ओरिजिनल लेदर स्टिच स्टीयरिंग भी है, जिसको उन्होंने बड़े प्यारे तरीके से प्रिजर्व किया हुआ है। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया, इसमें आपको क्लाइमेट कंट्रोल एसी मिलता है। ये एंड्रॉयड इसका आफ्टर मार्केट इंस्टॉल हुआ हुआ है। और मुझे सबसे ज़्यादा इंप्रेस किया है इसके गियर लीवर ने। गियर लीवर पे आप देखें तो ग्रूव्स अभी तक उसी तरह मौजूद है जैसे एक न्यू कार में होते हैं। हैंड ब्रेक भी उसकी इसी तरह मिंट कंडीशन में जैसे न्यू कार में होते हैं। और अब हम चलते हैं, इसका मून रूफ खोल के ऑपरेट करके दिखाता हूँ मैं आपको। ये चीज़ का बटन जिससे आप इसको ओपन करते हैं और ये फ्रंट से लेकर बैक तक ओपन होती है। इसकी इनर लाइनिंग इसकी जो है काफ़ी ह्यूज है, क्योंकि ये बैक सीट की जो हेड रेस्ट है वहाँ तक जाती है। और उसके बाद आप बैठ के एक पैनोरामिक व्यू ले सकते हैं। अगर आप नॉर्दर्न एरियाज़ में या फिर आप ऐसे एरियाज़ में जहाँ आपको सनलाइट की ज़रूरत है, दिस कार इज़ परफेक्ट फॉर दोज एरियाज़। या फॉर आप वेकेशनल ट्रिप्स के लिए जाते हैं तो बहुत ही मज़ेदार गाड़ी है, कंफर्ट के हिसाब से भी और व्यू के हिसाब से भी। वैसे तो आज के दौर में मार्केट में इसके कंपैरिजन की कोई गाड़ी नहीं है, लेकिन अगर आप कहते हैं कि जी इसको कंपेयर किया जाए किसी गाड़ी के साथ, तो एज़ फीचर्स आप मॉडल के हिसाब से इसको किसी गाड़ी से कंपेयर नहीं कर सकते। हाँ, आप करना चाहें तो प्राइस टैग के हिसाब से कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर ये 3.5 मिलियन की हो तो आप कंपेयर कर सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि इस प्राइस टैग में क्या क्या आता है पाकिस्तान में। सुजुकी ऑल्टो, पुरानी सिटीज़, रीबॉन्स वो आ सकती हैं इसमें, लेकिन उनका भी कंपैरिजन नहीं बनता। अगर आप इसके फीचर्स देखें, स्पेस देखें और पैनोरामिक सनरूफ या मून रूफ देखें तो कोई कंपैरिजन नहीं है कंफर्ट के हिसाब से। और ये जो छोटे छोटे एसेसरीज है जिसमें आप हैंड बैग्स प्लास्टिक के कर सकते हैं, बीच में फाइल कवर्स रख सकते हैं, ये उन गाड़ियों में मौजूद नहीं उस मॉडल के हिसाब से। आजकल के मॉडल के हिसाब से अगर कंपेयर करें तो शायद थोड़े बहुत फीचर्स मिल जाएँ। ये जो आपको आर्मरेस्ट मिल रहा है फ्रंट ड्राइवर सीट पे, ये भी वेलवेट का बना हुआ, इसमें भी आपको स्टोरेज स्पेस मिल जाती है जो आजकल की गाड़ियों में आते हैं। और इस प्राइस टैग में छोटी गाड़ियाँ आपको मिलेंगी और यानी कि पुराने मॉडल्स कम फीचर्स के साथ मिलती हैं। चले मैं आपको एक और मज़ेदार फीचर बताता हूँ। वैसे तो नॉर्मली इसकी जो सीट्स है फोल्ड हो जाती हैं, 60-40 का स्प्लिट है। एक साइड की सीट फोल्ड करेंगे तो या 40% आपकी फोल्ड हो जाएगी, दूसरी साइड की आप करेंगे तो 60% के साथ टोटल 100% सीट्स इसकी फोल्ड हो जाती है। एम्पल स्पेस आपको मिल जाती है लगेज के लिए। और अब जो है सबसे मज़ेदार फीचर है वो आपको मैं बताता हूँ क्या है। अगर आपके पास एक फोम हो तो आपने इसके अंदर स्लाइड करना है और आप नॉर्दर्न एरियाज़ में हैं तो एज ए टूरर कार आप उसको एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर मून रूफ है और अंदर लेट के आप अपने स्काई स्टार लाइट्स वगैरह देख सकते हैं नॉर्दर्न एरियाज़ में, जो बिल्कुल क्लियर नज़र आती है। तो इट्स अ गुड आपके लिए एक कार है जो एज ए टूरर भी इस्तेमाल हो सकती है। दूसरा फीचर इसमें है कि आप जब सीट्स को ऊपर करते हैं तो इसमें 2 ऑप्शंस हैं। एक तो ये कि अगर आपके पास ऐसी चीज़ें जो स्टैंड करके आपने लेके जानी है, जैसे कि आप उसको लिटा नहीं सकते, फ्रिज वगैरह, छोटे फ्रिज वगैरह होते हैं, आप उनको लेके जाना चाहिए, गमले वगैरह होते हैं, तो ये बड़ा अच्छा एड ऑन फीचर है जिसके थ्रू आप वो रख के ले जा सकते हैं। और अगर आपने सीट्स को दोबारा अपनी सेम कंडीशन में लेके आना है तो इसके जो नीचे रॉड होता है आपने उसको पुल करना है और पुल करने के बाद ये दोबारा अपनी कंडीशन में आ जाता है। जैसे कि ये पुल करने के बाद मैंने इसको छोड़ा, ये स्लैम हुआ और ये लॉक हो गया ऑटोमेटिक। तो ये एक बहुत अच्छा फीचर है जो तमाम होंडा गाड़ियों में आता है अब, लेकिन ये 17 साल पुरानी गाड़ी है, याद रखिए उसमें ये इतने फीचर्स हैं। ट्रंक पे आपको बैक व्यू कैमरा भी मिलेगा और ट्रंक पे अगर सीट्स अपराइट है तो ट्रंक की स्पेस अभी भी काफ़ी ज़्यादा एम्पल स्पेस मिलेगी आपको लगेज वगैरह के लिए, और कुछ छोटी मोटी बॉटल्स रखने के लिए लेफ्ट पे आपको स्पेस मिलती है। और इसी तरह सिमिलरली आपको राइट साइड पे भी स्पेस मिलती है क्योंकि ये स्टेशन वैगन है। और अगर आप देखना चाह रहे हैं कि इसमें टूल्स वगैरह और स्पेयर टायर है, बिल्कुल इसमें मौजूद है स्पेयर टायर। और इस स्पेयर टायर पंचर होने की सूरत में बहुत ज़्यादा करामत है। आजकल जो है वो आपको पता है कि पंचर रिपेयर किट आती हैं। सेफ्टी फीचर का भी काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखा गया है। फ्रंट पैसेंजर साइड पे भी आपको एयर बैग मिलता है और इस सेंटर में एक छोटी सी कोई अब मुझे ग्लव कंपार्टमेंट लग रहा है। हाँ जी, ये बिल्कुल ग्लव कंपार्टमेंट है, बड़ा ही हिडन फॉर्मेट में रखा गया है, काफ़ी यूनिक है। ओवरऑल डैशबोर्ड भी काफ़ी ज़्यादा नाइस एंड क्लीन और काफ़ी ज़्यादा मेंटेन रखा गया है। और ड्राइवर साइड पे आएंगे तो यहाँ पे भी आपको एक एयर बैग मिलेगा फॉर ड्राइवर सेफ्टी।
जैसे हर कार का एक बेस्ट एरा होता है, उसी तरह होंडा एयरवेव का बेस्ट एरा था 2005 से लेकर 2010 तक, क्योंकि 2010 के बाद होंडा एयरवेव की प्रोडक्शन बंद हो गई थी और उसकी जगह ले ली थी होंडा फिट शटल ने। लेकिन आज भी मैं अगर किसी को रेकमेंड करूंगा कि बेस्ट अगर आपने स्टेशन वैगन लेनी है पाकिस्तान में और इस कंडीशन में मिलती है आपको, तो गो फॉर इट, क्योंकि होंडा एयरवेव में वो तमाम फीचर्स हैं जो आज किसी गाड़ी में नहीं आते और आज की स्टेशन वैगन में मौजूद नहीं है। चलिए अब समराइज़ करते हैं इस होंडा एयरवेव की टॉप की जो फीचर्स हैं, टॉप की फीचर्स जो इसमें मुझे नज़र आए। सबसे पहला की फीचर इसका है जो मुझे अट्रैक्टिव लगा, उसका ये स्काई रूफ, जिसको मून रूफ भी कहते हैं, और ये आजकल के किसी गाड़ी में मौजूद नहीं। स्टेशन वैगन्स नॉर्मली जो आपको सनरूफ प्रोवाइड करती हैं। उसके साथ साथ आपको जो एक और की फीचर जिसमें मैंने बताया था वो इसकी प्राइवेसी ग्लास है, यानी कि जो बैक पैसेंजर्स के जो प्राइवेसी का ख्याल रखा गया वो इस प्राइवेसी ग्लास के थ्रू रखा गया है। ये टिंट शीशे नहीं है, प्राइवेसी ग्लास वाले शीशे हैं और ये आपको अल्ट्रा वायलेट रेस से भी बचाते हैं और आपकी फैमिली को प्राइवेसी को भी सिक्योर करते हैं। उसके बाद अगर आप आ जाएँ, इसमें दूसरे की फीचर्स हैं जिसमें मैंने आपको बताया कि इसमें एम्पल स्पेस क्रिएट करने के फीचर हैं। वो सबसे ज़्यादा मुझे अट्रैक्टिव लगा, क्योंकि अगर आपको स्पेस चाहिए तो इसकी सीट्स भी आपकी फोल्ड जाती हैं, जो 40 और 60 स्प्लिट फॉर्मेट में आती है, और फ्रंट सीट्स को फोल्ड करके फ्लैट बेड आप बना सकते हैं। और फ्लैट बेड बनने के बाद जो उसमें एक और की फीचर अनलॉक होता है वो भी मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा। वो है कि अगर आपके पास कोई मोल्टी फोम वगैरह हो तो आप इसमें लिटा सकते हैं और एक अच्छा बेड अपने लिए बना सकते हैं। अगर आप ऐसे एरिया में जहाँ रेस्ट करना चाह रहे हैं, कैंप करना चाह रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपको मून रूफ भी मिलेगा। मून रूफ के आप मज़े भी ले सकते हैं, सनलाइट भी ले सकते हैं, रात को आप स्टार लाइट्स भी देख सकते हैं। तो ये इसके हैं इंपॉर्टेंट की फीचर्स जो मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगे। इसमें कोई शक नहीं कि ये 17 साल पुरानी गाड़ी लगती नहीं, क्योंकि 2008 मॉडल है और इतनी वेल मेंटेन्ड है कि आज भी अगर इस कंडीशन की गाड़ी लेने के लिए आप पाकिस्तान की मार्केट में निकलेंगे तो मेरे ख्याल से मुश्किल आपको इस कंडीशन की गाड़ी मिले। और इसके फुल मार्क्स जाते हैं इसके ओनर को, जिन्होंने इसको टेंडर लव एंड केयर के साथ वेल मेंटेन किया। और इस कार को ड्राइव करने के बाद मेरा जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस था वो ये था कि 2025 की टोयोटा यारिस हो या होंडा सिटी हो, इस गाड़ी के करीब भी नहीं लगते, जिसमें आपको पैनोरामिक सनरूफ मिल रहा हो पैसेंजर्स के लिए और उसके बाद कंफर्ट मिल रही हो आपको ड्राइविंग के लिए। तो मेरे ख्याल से इस गाड़ी का कोई मैच नहीं है, क्योंकि जो आपको पैनोरामिक सनरूफ व्यू देता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का, वो बिल्कुल ही एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस है जो आज तक किसी कार में आपको इस प्राइस टैग में या इस कैटेगरी में नहीं मिलेगा। तो ये था आज का होंडा एयरवेव 2008 स्टेशन वैगन का वॉक अराउंड रिव्यू। इसके साथ ही हम अपने वीडियो के अख्ताम पे पहुंचते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।